नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर स्थित वायुसेना के अड्डे पर पहुंचे, जवानों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाने का वादा किया था। पीएम मोदी के दौरे से खुली पाकिस्तान के दावे की पोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। जब भारत के सैनिक मां धरती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आतंकवादी छुप सके। हम उनके घर में घुसकर मारेंगे और बचने का कोई मौका नहीं देंगे। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को स्वीकार किया, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में उसके 11 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 78 अन्य घायल हो गए हैं। इनमें से 40 नागरिक मारे गए हैं और 121 अन्य घायल हुए हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के किल्लर के शुक्रू वन क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के फिरोजपुर में पिछले सप्ताह पाकिस्तानी हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल 50 वर्षीय महिला की मंगलवार को यहां एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। उसके परिवार के 2 अन्य सदस्यों का इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को लेकर व्यापक समीक्षा की। बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह शामिल हुए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे मंगलवार को घोषित हुए। दोनों ही बोर्ड में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों से ज्यादा रहा। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने मंगलवार को यह घोषणा की। कार्यकाल के आखिरी दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, रिटायरमेंट के बाद कोई आधिकारिक पद नहीं लेंगे, कानून के क्षेत्र में कुछ करने की बात कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सही मायने में सशक्तिकरण किसी की मदद कर उसे समर्थ बनाने में है, न कि मुफ्त की रेवड़िया या तोहफे बांटने में। धनखड़ ने यह भी कहा, जब महिलाएं आगे आती हैं तो संतुलित आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाक गोलीबारी में शहीद बीएसएफ जवान के रामबाबू सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया। कुमार ने सिवान जिले के निवासी सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बीएसएफ जवान की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। निर्वाचन आयोग ने समान नंबर वाले मतदाता पहचान पत्रों के मुद्दे का समाधान निकाल लिया है। ऐसे कार्ड धारकों को नए नंबर वाले नए मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर बनी सहमति कायम रहनी चाहिए, क्योंकि सीमा और इलाकों के लोग शांति से रहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने वाला प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। आप नेता संजय सिंह ने कहा, हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करेंगे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के मंगलवार को 2 वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, दुर्घटना सुबह उस समय हुई जब पपीते लेने जा रहे खाली वाहन नारियल से लदे ट्रक से टकरा गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से विद्यार्थियों में दहशत फैल गई। एक अधिकारी ने बताया, सभी विद्यार्थी समय रहते इमारत से बाहर आ गए। कुछ विद्यार्थी आग से बचने के लिए छत पर चले गए और बगल की इमारत में कूद गए। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार रिटेल महंगाई अप्रैल में घटकर अब 3.16% पर आई। इससे पहले मार्च महीने में भी रिटेल महंगाई दर में गिरावट आई थी और यह 5 महीने के निचले स्तर 3.34% पर पहुंच गई थी। स्थानीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के एक दिन बाद बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 1282 अंक का गोता लगाते हुए 81,148 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 346 अंक की गिरावट के साथ 24,578 अंक पर बंद हुआ। अजय देवगन का बेटा युग देवगन भी फिल्मों में शुरुआत करने जा रहा है। वह कराटे किड लीजेंड्स के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज देंगे। अजय देवगन की आवाज भी इस मूवी में सुनाई देगी। बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई रेड 2 सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 12 दिनों में 129.39 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म अब 150 करोड़ रुपए के क्लब में जल्द शामिल होने वाली है। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया।